अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिमशा और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज समी साहब नहीं है हमारे साथ और लेकिन वो प्रोफेसर साहब के साथ शो करते हैं और सितारों की चालों के बारे में बताते हैं कि क्या चल रहा है आजकल हमारे मुल्क में। तो आज मेरे साथ प्रोफेसर गनी मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है उसमें पाकिस्तान के सितारे या पाकिस्तान को छोड़ दें, ओवरऑल हम बात करेंगे। जिस तरह तैयब उर्दगान आज पाकिस्तान आ रहे हैं और ट्रंप जो हैं वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं, तो इस हवाले से हम प्रोफेसर साहब से पूछेंगे। जी प्रोफेसर साहब, बताइएगा कि इस टाइम क्या सिचुएशन है। ट्रंप जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं और तैयब उर्दगान जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं तालिबान के साथ, उस हवाले से बताइएगा। ये जितनी भी आपने जिन तब्दीलियों का या जिन वाक़यात का आपने ज़िक्र किया है, उन वाक़यात को पेश नज़र रखते हुए और प्लानट को पेश नज़र रखते हुए ये बात वाज़ह नज़र आती है कि आने वाले महीनों में जो वाक़यात वक़ू पज़ीर होने वाले हैं वो बड़े देर पा असरात के हामिल होंगे। उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी और इसमें मुज़ाकरात बज़ाहिर जो भी वो कह रहे हैं, नतीजा जंग की शक्ल में सामने आएगा। ऐसी क्या तब्दीलियां आएंगी आप कह रहे हैं कि ऐसी तब्दीलियां क्या आने वाली हैं? तब्दीलियां ये आएंगी कि जो बज़ाहिर सूरत हाल बनी पड़ी है ये मज़ीद शदीद हो जाएगी। सही। जो पोस्चर लिए हुए हैं इन कौमों ने, वो उन पोस्चर में ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी। ठीक है। मसाइल जो हैं वो मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे। तो नतीजा यही निकलेगा कि पेचीदा होते होते आमना सामना आ जाएगा मामला। सूरत हाल उसी तरफ जा रही है 20 दिसंबर 2020 तक। सही। तो ये जो कुछ हो रहा है ये सब उसी तरफ जा रहा है मामला। आप कह रहे हैं कि मामला जंग की तरफ जा रहा है? अमकान है यही जो सूरत हाल जो आपने अभी जो नक्शा खींचा है कि जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, फ़लाँ आ रहा है, फ़लाँ जा रहा है, तो इससे तो यही सूरत हाल नज़र आती है कि ये बज़ाहिर तो ऐसे ही है जैसे मामलात हल हो रहे हैं, लेकिन मई में ये सामने आ जाएगी बात कि मामलात तो और ज़्यादा शदीद हो गए हैं, मामलात में और ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं, शिद्दत पैदा हो गई है, माज़ाराइश की शक्ल इख्तियार कर गई है हालात। तो मैं तो सितारों के पेश नज़र रखते हुए यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें बचाए सही आने वाले वाक़यात से। तो अभी जो ट्रंप हैं वो इंडिया गए हैं और उन्होंने ट्रंप ने ये कहा था कि वो कश्मीर के लिए सालिसी का किरदार अदा करेंगे, तो आप क्या समझते हैं सितारों को देखते हुए कि क्या वाकई कश्मीर ट्रंप जो है वो बात करेंगे इंडिया जाके इस हवाले से? कश्मीर का जो मामला है या कश्मीर की जो हरस को मुझ तक पहुंची है, ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस हरस पर ये डिपेंड करता है जो तारीख पैदाइश मुझे दी गई है उसके मुताबिक। तो यही नज़र आता है अभी 1-2-3 साल और कश्मीर में यही हमारी रहेगी और खून ख़राब होता रहेगा। मुज़ाकरात कितनी दफ़ा हो चुके हैं, पिछले 70-75 साल में मुज़ाकरात ही तो होते रहे हैं, अब फिर हो रहे हैं। इससे लगता यह है कि जैसे इंडिया के प्लानट में जो नज़र आते हैं, इंडिया महाज़ाराई और ऐसी पॉलिसी इख्तियार करने वाला है प्रेसिडेंट की विज़िट के बाद, अमेरिका के प्रेसिडेंट की विज़िट के बाद, कि उसके पोस्चर में ज़्यादा महाज़ाराई आ जाएगी, जाराना रवैया अख्तियार कर लेगा और ये तो 2-3 हफ्ते में सामने आ जाएगी बात। और इसके सामने आने की तारीखें जो मुझे नज़र आ रही हैं वो मार्च की आखिरी तारीखें आमना सामना होगा। आप ये कह रहे हैं कि आमना सामना होगा और जो जब ट्रंप जो है वो इंडिया में जाके ये मुज़ाकरात ट्रंप जो है वो उसके आने से इंडिया की अभी जो मौजूदा सूरत हाल इंडिया के है उसमें तब्दीली आने वाली है। इंडिया अपनी पॉलिसी बदलेगा, वो जो बदलेगा पॉलिसी वो पाकिस्तान पर असरअंदाज होगी या हमारी जो सूरत हाल चली आ रही है मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ठीक। तो अब जो है वो तैयब उर्दगान का आज वो पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनके साथ कि तुर्की का मसला है जो तारीख पैदाइश मुझ तक पहुँचाई गई है, अगर वो तारीख पैदाइश सही है तो तुर्की जो है अब से कई साल बाद एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगा पाकिस्तान के हक़ में, लेकिन अभी नहीं।
अभी नहीं, अभी आप उस कहते हैं तारीख पैदाइश के मुताबिक, उस मुल्क की तारीख पैदाइश के मुताबिक जो मुझे दी गई है, उसे तो यही नज़र आता है कि तुर्की बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, लेकिन कई सालों के बाद। ठीक, अभी नहीं रोल अदा करेगा। अभी वो हालात तरतीब दिए जा रहे हैं, हालात बन रहे हैं उसी तरफ, और वो टर्की जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ठीक। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कश्मीर का जो मसला है वो कुछ किसी हद तक सॉल्व होगा? न, मुझे जो तारीख पैदाइश से तो यही नज़र आता है कि 2-3 साल अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर ही जाकर कश्मीर के मसले की कोई शक्ल सूरत बनेगी, जैसे हम ये कह सकते हैं कि मामलात जो हैं वो इस तरफ आ गए हैं, हल होने की तरफ। ठीक। 2022 की फरवरी में। तो चलें, ये तो ये हो गया। अब बिलावल के हवाले से आप क्या देखते हैं कि बिलावल पे आजकल जो है वो बड़ा सख्त टाइम चल रहा है, तो क्या बिलावल को आप कैसे देख रहे हैं? जहाँ तक उसकी तारीख पैदाइश के तल्लुक है, उसके जो प्लैनेट बैठे हुए हैं 4-5 उसके खिलाफ, उससे तो यही नज़र आता है कि ही हैज़ नो फ्यूचर। ठीक ठीक। कोई पॉलिटिकल सक्सेस जिसे कहते हैं, एज ए पार्टी लीडर ही मे हैव some good time and he may be having some popularity, but as far as governance is concerned, जहाँ तक हुकूमत साजी का तल्लक है, ठीक, हुकूमत लेने का तल्लक है, वो उसके चांसेस बहुत कम है, बहुत थोड़े। तो उसकी हारोस्कोप उसके अच्छी खासी खिलाफ है। ठीक। तो हुकूमत के खिलाफ है। तो मरियम नवाज़ का आप क्या कहते हैं कि वो बाहर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? क्योंकि वो नून लीग वाले तो यही कहते हैं कि वो आ जाएंगी, अपने वालिद साहब के पास चली जाएंगी। जो मरियम नवाज़ के सिलसिले में मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, और जो मैंने समी साहब से आज से 1-2 महीने पहले प्रोग्राम में बातें की थी कि इसका कोई फ्यूचर नहीं, हालांकि उन दिनों वो गरज रही थी, बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ बुलंद थी सबसे, और ऐसा लगता था जैसे इनका पॉलिटिकल फ्यूचर है। वो अपना आप ऐसे उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली शेप अप कर लिया था। लेकिन मैंने समी साहब से यही कहा था कि ये सूरत हाल वक्ती तौर पर है, 3 जनवरी तक है, उसके बाद ये होगा कि उनकी जो सियासी ज़िंदगी है उसमें वो सियासी ज़िंदगी इतनी कामयाब नहीं रहेगी जितनी कामयाब पहले नज़र आ रही थी। हत्ता कि यह है कि 23 मार्च के बाद जो सितारा आने वाला है, उसके बाद इनकी मज़ीद ज़िंदगी जो है पॉलिटिकल सियासी ज़िंदगी में मज़ीद ख़राबियाँ आ रही हैं, इख्तलाफ आ रहे हैं। ऐसे क्या इख्तलाफात आएंगे? उनके इख्तलाफात किस किस के साथ आ सकते हैं? अपनों के साथ? जी, इन इख्तलाफात आएंगे अपने वालिद से। अच्छा। इनके वालिद जो पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं, ये उससे इत्तफाक नहीं करेंगे। चुनांचे बात बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचेगी कि वो बिल्कुल ही या तो पॉलिटिकली वो बिल्कुल पीछे हट जाएंगी, या फिर पॉलिटिकल अपने लिए नया रास्ता अख्तियार करेंगी। जो भी सूरत अख्तियार होगी वो मरियम के ख़िलाफ़ होगी। ओह, ठीक 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 जी। और इसके अलावा सवाल? जी नाज़रीन, ये आपने सुना कि प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि मरियम नवाज़ की जो इख्तलाफात आएंगे वो नवाज़ शरीफ के साथ आएंगे। ये बहुत बड़ी पेशन गोई इन्होंने की है। लेट्स सी, देखते हैं कि नज़र आ रहा है 23 मार्च के बाद ये मरियम नवाज़ की जो सियासी ज़िंदगी है इसमें मज़ीद रखना पड़ेगा, मज़ीद रुकावटें आएंगी, इख्तलाफात पैदा होंगे, और ये कोई उनके सियासी मुस्तक़बिल के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मुझे तो ये लगता है कि अगले 2-3 सालों में ये बिल्कुल ही पीछे हट जाएंगे, फेड आउट हो जाएंगे। लेट्स सी कि अब क्या बनता है कि मरियम नवाज़ के इख्तलाफात नवाज शरीफ के साथ आते हैं। ये तो फिर सितारों तो यही कहते हैं, बाकी सितारों को बनाने वाला क्या कहता है, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, वो फिर अल्लाह ताला जो है, डिवाइन नॉलेज तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास सिर्फ प्लानिटरी नॉलेज है जिसका हम जिक्र करते रहते हैं। जी। और इससे और सवाल नहीं, फ़िलहाल तो देखते हैं कि क्या होगा। कश्मीर का इशू भी सॉल्व होगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने कहा है कि 3 से 4 साल कश्मीर का इशू सॉल्व होते हुए भी लग जाएंगे। तो खैर, अल्लाह करे कि कश्मीर का इशू जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो। लेकिन जहाँ तक हमारा वैसे बसीत एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमारा तल्लुक सबका, हम तो चाहते हैं कि अभी हल हो जाना चाहिए था। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी का तल्लुक है, जब प्लैनेट रीड करने पड़ते हैं
तो फिर टाइमिंग का जिक्र आ जाता है कि कौन से वक्त कौन सा प्लैनेट अपने मौजूद जगह पर आएगा। तो वो प्लैनेट जो है 2022 में आ रहे हैं। अच्छा, कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के हवाले। अल्लाह करे वो प्लैनेट, जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजी नॉलेज कहता है, अल्लाह करे वो ठीक जगह बैठ रहे हों और ये हमेशा के लिए जो सर दर्द बनोगा, नॉट सर दर्द, ये तो उससे भी ज़्यादा बनोगा हमारे लिए, वो ख़त्म हो जाए। सही, अल्लाह करे। अल्लाह करे कि कश्मीर के जो प्लैनेट्स आए हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाए। 2022 में ना हल हो, बल्कि आज ही हल हो जाए। आज ही हल हो जाए। जी नाजरीन, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और सितारों की चालों का हाल जानने के लिए देखते रहिए समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल्स। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।